बच्चों, सॉलिड स्टेट की कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात पहले करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ सिलिकेट के बारे में। ठीक है, सिलिकेट क्या होते हैं? तो सर ये क्या चालू कर दिया, रुको तो सुनते चलो बस। ठीक है ना, सिलिकेट के बारे में जरा सी बात करते हैं। तो सिलिकेट जिसका जो जनरल यूनिट हम लिखते हैं वो लिखते हैं SiO4-4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है Si, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर। मुझे पता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे 10-15 मिनट चाहिए बस इसमें एक चीज़ आपको समझाने के लिए। ये पर्टिकुलर चीज़, इस Si का यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आपका sp3 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल शेप में है। ठीक, ये आपका बोर्ड के प्लेन के आप मान लो बाहर आ रहा है, ठीक है, और ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, ओ वाला। ठीक, ये इसका 3D फॉर्म हमने लिखा है। इसका 2D जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं कि इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम ये बताते हैं कि ये है, ये ऑक्सीजन और Si का बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और Si का बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और Si का बॉन्ड, और एक बॉन्ड हम नहीं दिखाते, वो इसके जस्ट पीछे है। ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, इधर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, इधर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कहाँ है, पीछे है। ये इसका 2D फॉर्म में प्रोजेक्शन है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, यदि आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें, ये एनायन है, आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, H4SiO4, ये बन जाएगा। इससे आप वाटर एलिमिनेट कर दें, इसके 2 मॉलिक्यूल लें, उनसे आप वाटर एलिमिनेट कर दें तो क्या बन जाएगा, H6, 8 होते, एक वाटर एलिमिनेट कर दिया, H6Si2O, ये 8 होते, एक रिमूव कर दिया तो 7 हो गए। ठीक है, यहां से यदि हमने एक वाटर हटा दिया तो किसी एसिड के अंदर से यदि आप एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, पायरो। पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, इस पायरो का यदि मैं एनायन बनाऊं तो इस पायरो का एनायन क्या आएगा, Si2O7 माइनस कितना, 6, Si2O7, और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -6। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोसिलिकेट। ठीक, स्ट्रक्चर आपको इसका पता है। पायरोसिलिकेट कैसा होता है दिखने में, ये ऐसा, एक यहां ये यूनिट है, एक दूसरी यूनिट यहां है, मतलब ये Si एक O, इधर एक O, इधर एक O, यहाँ Si, इधर एक O, इधर एक O, तो इधर -1, इधर -1, ये जो छिपा हुआ ऑक्सीजन है उसका -1, इधर -1, जो छिपा हुआ ऑक्सीजन है उसका -1, और इधर -1। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, पायरोसिलिकेट का। इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये यहां और यहां क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, तो ये है पायरोसिलिकेट। मैं यहां पर जो आपको बात सिखाना चाहता हूं, मुझे पता है आपको ये सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं आपकी, मैं यहां पर आपको जो सिखाना चाह रहा था वो सिखाना ये चाह रहा था, यदि हम चेन सिलिकेट के बारे में बात करें, ठीक है, यदि हम लोग चेन सिलिकेट के बारे में बात करें तो चेन सिलिकेट में 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पायरोजीन, जिसका नाम होता है पायरोजीन। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट का मतलब क्या है, इन जो सिलिकेट यूनिट की जो चेन है वो इनफाइनाइट दूरी तक ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रही है और इधर भी इनफाइनाइट लेंथ, सिंगल चेन है। ठीक,
अब देखो बच्चों, सिंगल चेन जैसे हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा क्या है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो एक ऑर्डर्ड पैटर्न एक लंबी दूरी तक फॉलो करते हैं, ठीक है। और हमने पिछले एपिसोड में उसकी यूनिट सेल सेलेक्ट करनी देख ली थी। और यदि एक यूनिट सेल में एटम का अमाउंट हमको पता चल गया कि इसमें एक ए है 3 बी है, तो हम कहेंगे यदि इसके 1 मोल इस टाइप की यूनिट ली जाए तो इसके अंदर 1 मोल ए एटम होगा, 2 मोल बी एटम होंगे। मतलब किसी भी चीज का क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत बड़ा रोल हो जाता है अगर हम उसकी यूनिट सेल के बारे में पता कर ले तो। यूनिट सेल से हम पूरे लैटिस का फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है। अब ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक ऑर्डर्ड पैटर्न एक लंबी दूरी तक चल रहा है। अगर हम इसके अंदर एक यूनिट सेल सेलेक्ट कर पाए जिसको रिपीट करने पर ये पूरा लैटिस जनरेट हो जाए, यहां से यहां तक कि ये पूरी सिंगल चेन सिलिकेट जनरेट हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक। तो क्या आप प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल यहां कर सकते हो? देखो, यदि मैं इसके अंदर ये रिपीटेटिंग यूनिट ले लूं, ये वाली, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक। बस ये याद रखना है कि यहां वाला जो ओ एटम है, यहां वाला जो ओ एटम है, उसको काउंट करते वक्त जरा ध्यान लगाना है, ठीक। तो जरा देखो, एसआई एसआई, तो फॉर्मूला क्या हम बना रहे हैं, 2 एसआई है, तो एसआई हो गया कितना, 2, ठीक। ऑक्सीजन जरा काउंट करो बच्चों, एक ऑक्सीजन यहां है, ठीक, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, 2 हो गए, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन इसके पीछे, एक ऑक्सीजन इसके पीछे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आधा ऑक्सीजन इधर क्योंकि ये शेयर्ड हो रहा होगा, आधा ऑक्सीजन इधर क्योंकि ये भी शेयर्ड हो रहा होगा, तो टोटल कितने आ गए, 3। ये वाली चीज कितनी हो गई, एक, 1 2 3 4 5, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 6। Si2O6। और चार्ज कितना हो जाएगा, यहां पर है कितना, माइनस, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। ये है सिंगल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला जिसके अंदर आपने एक यूनिट सेल सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड बाई पर टेट्राहेड्रॉन। तो ये यदि एक टेट्राहेड्रल यूनिट है तो ये अपने कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग कर रहा है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, सिर्फ मैं यूनिट सेल को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। तो 2 O एटम यहां पर शेयर्ड हो रहे होंगे पर टेट्राहेड्रल, ठीक है। आगे चलते हैं, बस एक चीज और देख लेते हैं। अगली कहानी है जो हम बात कर रहे हैं डबल चेन सिलिकेट की। डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट मतलब वो कैसा होगा बच्चों, डबल चेन सिलिकेट मतलब कुछ ऐसी फॉर्म, ये एक सिंगल चेन सिलिकेट की यूनिट है, इधर ये एक सिंगल चेन सिलिकेट की यूनिट है, और इसको ऐसे बना दिया गया, जैसे मतलब मैं ऐसे बनाता हूं, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, कुछ ऐसी यूनिटें हैं। पहले तो ये सिंगल चेन सिलिकेट वाली, ठीक है, और ये एक दूसरी सिंगल चेन सिलिकेट है, इधर से ऐसा, 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 ठीक है। ये है आपकी डबल चेन सिलिकेट। यहां पर किस तरह से यूनिट्स कंबाइन है ये हमको पता है, ऐसे ये है, इधर वाली ऐसे गई है, ये गिना गई, थोड़ी सी इसको सही कर लूं, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसी यूनिटें हैं,
इधर भी ऐसी यूनिटें, और ये पूरी जगहों पर इसी साइड से फैली हुई हैं। अब इसके अंदर यदि मैं आपसे कहूं कि बच्चों ऐसा एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करो जिसको यदि आप n टाइम्स रिपीट करते जाओ तो ये पूरा लैटिस जो है वो जनरेट हो जाए, तो क्या आप ऐसी यूनिट सेल सेलेक्ट कर सकते हो जिसको यदि आप n टाइम्स रिपीट कर दो तो पूरा ये लैटिस जनरेट हो जाए? तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप बहुत बड़ा लैटिस लो, हम तो वही क्यों ना ले लें जो हमने पहले ली थी। मतलब सर, मतलब अगर हम इसी वाली यूनिट को, अरे यार ये क्या हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, ठीक है, अगर मैं इसी वाली यूनिट को चारों तरफ यानी साइड बाय साइड रिपीट करता जाऊं और ऊपर नीचे रिपीट करता जाऊं तो पूरी लैटिस जनरेट हो जाएगी। इसको ऐसे 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 रखते चले जाएं, इसको भी ऐसे ऐसे नीचे भी रखते चले जाएं तो पूरी लैटिस जनरेट हो जाएगी। मतलब इसको हम यूनिट सेल मान सकते हैं, इसकी बिल्कुल मान सकते हैं। तो यदि हम इसको यूनिट सेल मान सकते हैं तो इस का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलो देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला। एसआई तो कितने हो गए? 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑक्सीजन पर बात करते हैं। ऑक्सीजन जरा काउंट करो, एक यहां है, 2, 3, 4, 4 तो आ ही गए, 4 ये हो गए, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा? आधा आधा, यानी ये कितना हो गया? 5, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। आधा इधर भी शेयर हो रहा होगा, यानी 5 + 1/2, सही है। यानी यहां से फॉर्मूला क्या, अच्छा चार्ज भी देख लें, चार्ज कितना हो गया? इधर 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, बस ठीक है, 3 चार्ज हो गया। यानी ये फॉर्मूला क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया Si2O11/2, और यहां पर चार्ज कितना आ गया? 3, सब में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया Si4O11-6, ठीक है। ये हो गया आपका डबल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला। इसके अंदर जो आपका नाम आता है वो कहलाता है एम्फीबोल। एम्फीबोल, ठीक है। तो ये यूनिट सेल यहां पर भी देखो हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने शेयर हो रहे होंगे? तो देखो ये जो है वो 2 की शेयरिंग कर रहा है। ये वाला टेट्राहेड्रल जो ऊपर की चोंच है ये कितने एटम की शेयरिंग कर रहा है? 2 की। यहां नीचे वाला 3 की, यानी नंबर ऑफ एटम शेयर्ड बाय पर टेट्राहेड्रॉन कितने हैं? 2.5 एटम जो हैं ये पर टेट्राहेड्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, उसको भी बोलूं क्या मैं? पढ़ा होगा ये तो आपने, जैसे 2D सिलिकेट जैसे 2D सिलिकेट है, 2D सिलिकेट मतलब क्या होगा? एक एक करके बढ़ता जा रहा है। मतलब अब क्या होगा 2D सिलिकेट में? क्या होगा कि ये पूरे के पूरे जो हैं इनकी पूरी लॉन्ग शेयरिंग चल रही होगी, ठीक है। और क्या चीज हो रही होगी? और जो ये पीछे वाले हैं इनमें भी शेयर हो रहा होगा, ये वाली चीजें भी शेयरिंग कर रही होंगी। लेकिन सिर्फ छोटी छोटे जो ऑक्सीजन एटम पीछे निकले हुए ना उनका कोई भी रोल यहां पर नहीं होगा। पूरी इनफाइनाइट लेंथ तक पहुंच, अगर इसको हम ले लें, इसी डबल को, जैसे डबल अभी ऐसे ऐसे, इसको पूरे पूरे में ले लें चारों तरफ, मतलब सर, मतलब अगर यही डबल चेन ऊपर भी बना दो तो ये वाला एटम भी शेयर्ड होने लग जाएगा। अगर इसी चीज को आप ऊपर भी बना दो तो ये वाला एटम भी शेयर्ड होने लग जाएगा। तब मुझे बताओ जरा फॉर्मूला क्या होगा?
अगर मैंने इसको भी शेयरिंग कर दी और तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस 2D सिलिकेट का मतलब क्या है, पूरे में फैला हुआ, यानी ये जो यूनिट थी ना डबल की, ऐसे 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 इस टाइप से जो ऐसे ऐसे थी ना, ये ऊपर भी हैं, और ऐसा होने पर क्या होगा, ये वाले की भी शेयरिंग हो जाएगी, ऐसे इस वाले की भी शेयरिंग हो जाएगी। तो यदि तब हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा जरा देखो। अगर हम बात करें तो एसआई अभी भी कितना है, हमने यही यूनिट सेल सेलेक्ट करी है इस केस में। फॉर 2D सिलिकेट क्या होगा, यूनिट सेल हमने अभी भी यही वाली सिलेक्ट करी है जो हमने यहां ये मार्क करी है, तो क्या हो जाएगा SI2। ठीक, ऑक्सीजन जरा देखो कितने हो जाएंगे, 1 2, ये तो पक्का, 1 2 3, ये तो पक्का, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद आधे आधे 4, आधे आधे 5, यानी Si2O5 नहीं आया। देखो 1 2 3, ये तो वही हो गए, आधे आधे 4, आधे आधे 5, Si2O5, और चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया, अब ये चार्ज भी न्यूट्रल हो गया, यहां पर -1, यहां पर -1, यानी चार्ज आ गया -2। ठीक, तो अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो पहले शायद ये फॉर्मूला याद किया हो, Si4O10-4, इस टाइप से, इन दोनों में कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले। ये है 2D सिलिकेट, ठीक है, जिसमें पूरी ये लेंथ जो है पूरे हर जगह पहुंच फैली होगी। जो छोटी सी हम जो पीछे कह रहे हैं ना, छोटा सा जो एक ऑक्सीजन निकला है, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथ बहुत ज्यादा है। सर ये बात नहीं समझ में आ रही, मैं कह रहा हूं कि जैसे ये पूरी लेंथ आप ले लो बहुत खूब लंबी दूरी तक, इसमें छोटे छोटे फुंतड़ू भी बाहर निकले होंगे। ये फुंतड़ू वो हैं जो शेयर नहीं हो रहे होंगे 2D के वक्त, ये शेयर नहीं हो रहे होंगे 2D के वक्त। ये शेयर कब होंगे, जब आप अगली फॉर्म पर पहुंचोगे, यानी 3D सिलिकेट पर। जब आप 3D सिलिकेट पर होगे तो 3D सिलिकेट में ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो भी शेयर होने लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहीं से सोचो निकालने की, अगर जो पीछे वाला बचा है ये वाला वो भी शेयर हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, निकालो जरा। 3D सिलिकेट का SI2, इसी को यूनिट सेल लो अपनी, SI2। ठीक, ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ऑक्सीजन हो गए, ये वाला शेयर होने लगा, एक तो ये है, एक तो ये है, ये वाला भी शेयर होने लगा पीछे से। ठीक है, तो इसका जो भाग गया होगा इनका और इनका, ये भी आधा आधा आधा, एक आधा आधा 2, आधा आधा 3, और एक ये 4। नहीं आया समझ में, देखो समझ में आया ना। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो है पीछे वाला, ये जो था, अब ये पीछे भी शेयरिंग होने लगी 3D में, ये जो एक निकले हैं ये भी तो शेयर होने लगे। अब ये शेयर होने लगे तो यहां पर जो पीछे निकला हुआ है वो भी कंबाइन हो गया, तो यहां जो आप 1 काउंट करते थे यहां 1 नहीं लोगे, यहां क्या लोगे, आधा, इधर क्या लोगे, आधा आधा आधा, कितना हो गया, एक, यहां लोगे आधा, यहां लोगे आधा, कितना हो गया, दो, यहां लोगे आधा, यहां लोगे आधा, कितना हो गया, तीन, ये बीचों बीच ही है तो कितना हो गया, चार, यानी Si2O4। चार्ज कुछ भी रहेगा नहीं, या आप ये लिख देते हो कि 3D सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला ये भी होता है SiO2, दोनों चीजें सेम लिखी गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं यहां यूनिट सेल के बारे में बात करने के बाद, लेकिन पहले आप एक चीज यहां पर ये लिख लो, ये है एक नोट जो हमने NCERT से लिखा हुआ है। यहां पर यह जरूरी बात है कि केजल गुर जो है वो आपकी एमॉर्फस फॉर्म है सिलिका की, 3D सिलिकेट की एमॉर्फस फॉर्म है, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट में काम आती है। ये ऐसे ही करके आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ये मेंस में एज सच लाइन आ जाती है। ठीक है, चलिए अब अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक,